हेलो फ्रेंड्स, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को स्क्राइबर के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, स्क्राइबर क्या है, स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं और स्क्राइबर किस मेटल से बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को आज स्क्राइबर के बारे में बात करते हैं। स्क्राइबर क्या है, पहले आता है फ्रेंड्स स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या है? स्क्राइबर फ्रेंड्स यह एक मार्किंग टूल है। फ्रेंड्स, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन लगाने के लिए किया जाता है। जो स्क्राइबर होता है फ्रेंड्स, इसका जो जहाँ प्रयोग करते हैं हम, जैसे जिस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे ट्रेलर की दुकान पे कपड़े काटने के लिए जिस तरह से ट्रेलर पहले चाक के द्वारा अपने कपड़े के ऊपर मार्क करता है, मार्किंग लगाता है, सेम उसी प्रकार से हम जब किसी भी जॉब या कोई भी जॉब हो, जब उसमें हमें कोई ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ पे हमें परमानेंट यानी पक्का मार्किंग करने के लिए हमें स्क्राइबर का प्रयोग करना पड़ता है, यानी स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो हम बताएं जो स्क्राइबर है यह मार्किंग लगाने के लिए होता है। और तो फ्रेंड्स, अब आते हैं ये मेटल, ये मतलब स्क्राइबर किस मेटल का बना होता है। तो स्क्राइबर जो होता है हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील का बना होता है और इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील और पॉइंट को इसके हार्ड और टेम्पर किया जाता है। फ्रेंड्स, अब इसकी साइज़ की बात कर ले। फ्रेंड्स, जो साइज होता है इसका साइज फ्रेंड्स ये जो होता है 150 mm से लेके 200 mm तक, 150 mm से लेके फ्रेंड्स 200 mm तक ये मिलता है मार्केट में। फ्रेंड्स, और ये जो इसकी मोटाई की बात कर ले, मोटाई जो होती है फ्रेंड्स ये 3 mm से लेके 5 mm राउंड वायर से बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे चलते फ्रेंड्स, हम आपको इसके पॉइंट को भी दिखा देते हैं। ये है इसका पॉइंट। फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो होता है ये इसका पॉइंट है। और आपको बता दें कि जो पॉइंट एंगल है इसका, ये पॉइंट एंगल की बात करें तो 10 से 15 डिग्री इसके पॉइंट एंगल को ग्राइंड करते हैं। जहाँ पे आपने देखो फ्रेंड्स यहाँ जो दिया है 12 से लेके 15 डिग्री पे इसके इस पॉइंट को हम ग्राइंड करते हैं। और एक सिरा जो होता है इसका, एक सिरा जो होता है वो सीधा होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है। फ्रेंड्स, आप लोग जब देखेंगे हम आगे फिगर दिखाते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है हमारा स्क्राइबर, इस तरीके से। तो ये जो सिरा होता है फ्रेंड्स वो 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ होता है ये सिरा। और ये जो होता है ये वो फ्रेंड्स 10 से लेके 15 डिग्री तक ग्राइंड होता है। और ये जो दूसरा सिरा होता है ये वाला सीधा होता है। और ये जो सिरा मुड़ा हुआ है जो 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है यहाँ पे दिखाया गया है। और एक सिरा जो सीधा है ये वाला सिरा जो सीधा रहता है। फ्रेंड्स, अब इसके प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जो कि फ्रेंड्स जो आकृति के अनुसार स्क्राइबर फ्रेंड्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला है साधारण स्क्राइबर, नल्स स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, पॉकेट स्क्राइबर और नब स्क्राइबर। अब इसके बारे में फ्रेंड्स हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि स्क्राइबर क्या है और मतलब ये साधारण स्क्राइबर क्या है। जो सिंपल स्क्राइबर है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो स्क्राइबर है फ्रेंड्स, इसकी मोटाई की बात करें कि इसकी मोटाई फ्रेंड्स 3 mm तक होती है जो साधारण स्क्राइबर होता है। और इसका एक पॉइंट जो होता है फ्रेंड्स, जो ये पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ये पॉइंट फ्रेंड्स सीधा होता है। दूसरा पॉइंट 90 के जो ये होगा फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा हुआ होता है। इसकी लंबाई फ्रेंड्स टोटल इसकी लंबाई 150 mm से लेके इसकी 200 mm तक इसकी लंबाई होती है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और जो ये होता है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग साधारणतः प्लेट के ऊपर मार्किंग करने के लिए या लाइन खींचने के लिए इसका काम किया जाता है। जो ये इसका जो धार होता है फ्रेंड्स ये नुकीला होता है और तेज होता है। दूसरा चलते फ्रेंड्स, जो दूसरा है ये नल स्क्राइबर जो होता है ये क्या है, साधारण स्क्राइबर जैसा ही होता है, जैसे सेम दोनों एक ही तरह से होते हैं। बशर्ते क्या होता है इसकी बॉडी पे नल की होती है, जैसे आप लोग ये देखे हैं फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं ऐसे इसकी बॉडी की होती है, जिससे यह पकड़ मजबूत होता है, इसको पकड़ने में मजबूती मिलती है। सो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स एडजस्टेबल स्क्राइबर। हम एडजस्टेबल स्क्राइबर की बात करते हैं। एडजस्टेबल स्क्राइबर क्या है? एडजस्टेबल स्क्राइबर फ्रेंड्स मतलब ये क्या है कि आप इस प्रकार का स्क्राइबर जो है ऊपर एक नर्लिंग लगा होता है और ये स्लीव फिट रहते हैं, जिससे स्क्राइबर को पूरी लंबाई में कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें फिट स्क्राइबर साधारणतः स्क्राइबर की तरह ही होता है। जैसे आप देखो बॉडी के ऊपर इसके फ्रेंड्स नल की हुई होती है, ये स्लीव में फिट होता है
जो कि इसके जो पूरे लेंथ में कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। स्क्राइबर की लंबाई एडजस्ट किया जा सकता है या स्क्राइबर की जो लंबाई उसको कम बेसी किया जा सकता है। ये फिट स्क्राइबर साधारणतः होता है, ये फिट की तरह आप कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला चलते हैं जो चौथे नंबर का है, ये फ्रेंड्स क्या है, पॉकेट स्क्राइबर। पॉकेट स्क्राइबर के बारे में बात करते हैं। पॉकेट स्क्राइबर क्या है? ये फ्रेंड जो होता है स्टील ट्यूब फिट होता है। ये जो स्टील ट्यूब में ये फिट हुआ होता है और इसका जो फ्रेंड्स इसके अंदर जो स्क्राइबर रहता है वो स्टील ट्यूब की एक सिरा हेक्सागोन शक्ल में होता है, जबकि दूसरा सिरा एक चक लगा होता है जिससे पकड़कर इसको स्क्राइब किया जाता है। चक को घुमाने पर ये जो चक लगा है फ्रेंड्स, ये जो चक लगा है इसको घुमाने पर ये अंदर चला जाता है। ये जो पॉइंट है ये फ्रेंड्स ये इसके अंदर चला जाता है और इस प्रकार इसे पेन या फिर बिजली टेस्टर आदि की तरह इसे जेब में रख लेते हैं, जिससे जेब वगैरह फटते नहीं हैं और पॉकेट सेफ्टी रहती है और आपको भी चोट वगैरह नहीं लगती है। तो फिर ये जो होता है ये पॉइंट जो अंदर होता है इसके फ्रेंड्स और स्टील ट्यूब का एक जो होता है इसके पीछे वो हेक्सागोन होता है। अगला चलते हैं फ्रेंड्स जो 5वें नंबर का है नब स्क्राइबर। नब स्क्राइबर की बात कर ले फ्रेंड्स। जो नब स्क्राइबर है इसकी बात करें तो ये एक सिरा जो होता है फ्रेंड्स वो गोल नब की तरह होता है। जैसे आप लोग ये देखो रिबिट की तरह ये जो इसका एक सिरा है और दूसरा सिरा नोकीला है। ये वाला जो सिरा है ये नोकीला है फ्रेंड्स। लंबाई कम होती है, इसकी जो लंबाई होती है ये लंबाई इसकी कम होती है और इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम वहाँ करते हैं जब प्रयोग जहाँ कॉम्बिनेशन सेट द्वारा मार्किंग करते समय किया जाता है। इसका प्रयोग जब कॉम्बिनेशन सेट का हम प्रयोग करते हैं तो उसी समय करते हैं फ्रेंड्स। जो सावधानी मतलब जो हम जब इसकी सावधानी करते हैं इसको वर्क करते समय तो स्क्राइबर का नोकीला पॉइंट तेज़ होना चाहिए। जो स्क्राइबर का ये नोकीला पॉइंट है वो तेज़ होना चाहिए। प्रयोग करते समय 30 से 35 के कोण पर झुका होना चाहिए फ्रेंड्स। ये 350 हो गया, सॉरी ये 350 नहीं होगा बल्कि ये है फ्रेंड्स 35 डिग्री। 30 से लेकर 35 डिग्री के कोण पर एंगल पर ये मुड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने फिगर में आपको दिखाया है यहाँ, जैसे एक वर्क करते टाइम इन्होंने दिखा रखा है 30 से लेके 35 डिग्री के उस पर करना चाहिए। जिससे कि ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो इसका जो ऐसे ग्राइंडिंग एंगल है अगर ये नहीं करेंगे तो जो हम ये जो लगाए हैं ये जो गुणियाँ लगाए हैं उसमें ये जो होगा वो फ्रेंड्स अटैच करेगा, जिससे जहाँ पे हम मार्किंग करना है वहाँ से नहीं बल्कि थोड़ी दूर में जाके ये स्क्रैच करेगा। इसे कठोर सतह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे कठोर सतह पे इसका प्रयोग करने से इसका पॉइंट जो होगा वो ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स, मुड़ जाता है। और ये लाइन एक ही बार में जितनी मतलब प्रेशर दे के करना हो एक ही बार में कर ले, कई बार करने से जो होता है फ्रेंड्स वो कई जगह हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स हम अगले वीडियो लेके आएंगे फ्रेंड्स। इसका जो MCQ है इसका MCQ भी बना दिए हैं फ्रेंड्स, वो अगले वीडियो में हम आपको इसका MCQ दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो धन्यवाद।